कारणम अविद्या तत्प्रतिकूलत्वात् या च पराग अविद्या उपप्रदर्शितेषु दृष्ट अदृष्टेषु भोगेषु तृष्णा ताभ्याम विद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्ध आत्मदर्शन पराचः माने बहिर्गतान एव कामान काम्यान विषयान अनुयंती अनुगच्छन्ति को बाला माने अल्पज्ञा। केवल बाहर के विषयों की कोई नहीं चलने तो हवा आ रही होने तो ये कुछ हो रहा है गड़बड़ मत कर। आइए यह तावत स्वाभाविकम पराग एव अनात्म दर्शनम परांची कहानी बता तो स्वयंभूत अस्मात् परांग पश्यति तो स्वाभाविकम पराग पश्यति अयम जीवात्मा स्वाभाविकम पराग एव पश्यति विषयान एव पश्यति बहिर्मुखान पश्यति। और क्या बताया स्वाभाविक स्वाभाविक है तो स्वाभाविक स्वभाव स्वभाव बन गया ऐसा ही भाव। अब स्वभाव तो कुछ और था लेकिन बन गया कुछ और। स्व तो सत्य था स्व माने अपना भाव अखंड अनंत अप्रमेय अद्वितीय सत्य चित्त आनंद एक दृष्टा उपदृष्टा तो ये था अपना भाव तो यही था लेकिन इन्होंने स्वाभाविक पराग एव पश्यति ये बना दिया हमारी मान्यता ने। तो यह तावत मानी जब तक स्वाभाविकम पराग एव अनात्म दर्शनम तद आत्म दर्शन से प्रतिबंध कारण। सीधी बहुत सरल पंक्ति। स्वाभाविक जो बहिर्मुखता है वो अंतर्मुखता का प्रतिबंधक है विपरीत है। अब उसका नाम ही अविद्या है। तत्प्रतिकूलत्वात् या च पराग एव अविद्या प्रदर्शितेषु उस ये जो प्रतिकूल है तत्प्रतिकूल माने आत्मदर्शन के प्रतिकूल जो अविद्या है ये जो प्रदर्शित की है दृष्ट अदृष्टेषु भोगेषु तृष्णा। इस लोक के परलोक के दृष्ट मानी इस लोक के अदृष्ट मानी परलोक के भोगेषु तृष्णा उपजायते। वो पराग मुक्ता बहिर्मुक्ता भोगों में तृष्णा पैदा कर देती। तृष्णा जिसकी कभी पूर्ति ना हो तो बहुत सुन लिया आपने तृष्णा तो जानते तृष्णा घूम जाया करो तृष्णा क्या होती है। जेठ के महीने में बुखार में प्यास लगे ना बार बार की उसी का नाम तृष्णा तृषा है उसी से मिलती जुलती है तृष्णा है। वह स्थूल शरीर में होकर के माध्यम से प्राणों को अखरती है और यह स्थूल शरीर के माध्यम से मन को अखरती है बुद्धि को पीड़ित करती है मन को पीड़ित करती है। तृष्णा तृषा और तृष्णा तो तृष्णा ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम ताभ्याम यानी अविद्या और तृष्णा दो हो गई स्वरूप का ज्ञान हो गया और उससे हो गई तृष्णा। प्रतिबद्ध आत्मदर्शन ढक दिया है आत्मा का स्वरूप जिन्होंने अविद्या और तृष्णा। सारे वो जो अब प्रातःकाल से चल प्रातःकाल का रोजाना चल रहे रोजाना नहीं जीवन से सुन रहे हैं वही तो बात है जो कि तुम ढक दिया। तो इसका तात्पर्य ढक दिया तो ये तो बलवान है आत्मा से ये बलवान नहीं इनका काम इनकी जगह करो आत्मा तो अपनी जगह न कैसे भला कहे न बुरा कहे मातम है तू ढके या हट कछु कर तू नहीं ऐसा हम आपको नहीं दिख रहे हैं अब इसका तात्पर्य थोड़े का हम गए या आप हमको नहीं दिख रहे हैं तो आप चले गए वो बात ज्यों की तो ही है लेकिन दर्शन लाभ से वंचित हो गए। दर्शन प्रतिबद्ध आत्मदर्शन पराचः मानी बहिर्गतान एव कामान इसलिए बाहर के जो विषय हैं उनको ही काम्यान कामान मानी काम्यान विषयान अनुयंती अनुगच्छन्ति उन्हीं के पीछे दौड़ लगाता है। गंधरी गतव के कई अर्थ हुए उनके पीछे दौड़ लगाता है उन्हीं का ज्ञान होता है उन्हीं को प्राप्त करता है ज्ञान गमन प्राप्ति अनुगच्छन्ति कुछ भी मना मत बाहरी तेजी से अनु पीछे पीछे दौड़ते हैं उन्हीं ऐसे कह लो नहीं या उन्हीं का ज्ञान होता है या उन्हीं की प्राप्ति होती है कुछ भी अर्थ लगा दो एक ही शब्द में अर्थ है तीन। अनुगच्छन्ति को बालः
बाला मानी अल्प प्रज्ञा है जिनकी, ते बाला, छोटी बुद्धि। अच्छा, मूर्ख में तो बहुत बड़ी बुद्धि होती है ना। मूर्ख किसे कहते हैं? जिसकी विशाल बुद्धि हो। क्यों जी? भगवान यही तो कह रहे हैं, शंकराचार्य जी, अल्पज्ञा, अल्प प्रज्ञा, छोटी बुद्धि वाले। अरे तो बुद्धि के दुश्मन, बुद्धि का दुश्मन वही है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वैदिक भाषा तो वैदिक की सुधरी हुई भाषा है, समझदारी की गाली है। बिल्कुल शंकराचार्य जी भी दे गए वेद से हट करके, अल्प प्रज्ञा। तेन कारणेन मृत्यु मानी अविद्या काम कर्म समुदायस्य यन्ति मानी अनुगच्छन्ति। तेन कारणेन मानी अविद्या और तृष्णा के कारण मृत्यु मानी, मृत्यु क्या है? ये अविद्या ही मृत्यु है। शरीर का नाशना, वेद में नाश करना, स्थूल शरीर का छूट जाना, ये मृत्यु नहीं माना, अविद्या ही मृत्यु है। ये शरीर का छूटा हुआ, शरीर से वियोग होता है, वो तो एक ही बार होता है, लेकिन अविद्या जो मारती है उसका कोई अंत ही नहीं है। कितनी बार मारेगी, कब तक मारेगी, कब तक पीटेगी कूटेगी। इसलिए मृत्यु यहाँ अविद्या को कहा है शंकराचार्य जी ने। वहाँ अविद्या ऊपर कही है ना, विततस्य पासा, मृत्यु के जो फैले हुए पास है। तो मृत्यु क्या है? अविद्या ही मृत्यु है मेरे भाई। अब अच्छा, मृतक देह को छूने के बाद में क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है मृतक। और आपको छू कर के कितने लोग स्नान करते हैं भाई? लगा देखो, हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। तो आप क्या हैं? अपनी भाषा आप की हमारी जानकारी, आप हम कोई भी, हम अविद्या है तो अविद्यावान तो मृतक है ही है, सब है ही है। वो तो बेचारा एक जगह पड़ा तो रह गई, जगह जगह जाके छूता है, छूत का रोग हो रहे। सीधी सी बात, वो वेद की गाली है, ये अपनी गाली है मेरे भाई। ला रही समझ में? मुर्दा को हम छूते हैं, लेकिन हम जा जा करके सबको मुर्दा बनाने का प्रयास करते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे कर यार, तो छोड़ इन बातन के लिए। कहाँ चक्कर में पड़ गया? किसने बहका दिया? ये अपना काम थोड़ा ही है। जय राम जी, छुई तो रहे जगह जगह जाकर के। तो मृत्यु माने अविद्या। अविद्या का है काम कर्म समुदाय, बस यही अविद्या का स्वरूप है। कामना और कामना से कर्म, और फिर कर्म से संस्कार, पूर्व प्रज्ञा, वो सारी वर्तमान की जानकारी, वही बनाम वासना, फिर क्रिया। यन्ति मानि गच्छन्ति प्राप्नोति विततस्य मन विस्तीर्णस्य सर्वतः व्याप्तस्य पाशम। सब जगह व्याप्त है वो पाशे। मृत्यु से खाली कोई संसार नाम की वस्तु जो है वो मृत्यु से खाली नहीं है। यही मृत्यु का विस्तार बन गया, वो नष्ट हो रहा। हम कह रहे हैं बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, न बढ़ रहा न बड़ा हो रहा, घट रहा है, छोटा हो रहा है हर पदार्थ। कोई भी अभी तो साल भर भी ना हुआ मकान में रोने लगना में प्रारंभ हो गया। ये दीवार 2-3 बार पुतवाई, जब ऐसी हुई नहीं गंदी हो गई। अभी तो 2-3-4 महीने ही तो हुए हैं, 2-3 ही महीने हुए हैं। हम कह रहे हैं नए मकान में रह रहे हैं मेरे भाई, नए मकान में नहीं, गिर रहे हैं खंडे उस मकान में रह रहे हैं। दिख रहे हो तो, लेकिन दिख नहीं रहे, जब भी तो उसमें रह सो रहे हैं। खंडे गिर रहे हैं, आई से खंड खंडा से विपतंती पुनापन न कश्चित वेत्ति कालीन क्षतानि देशानि अहो। अहो आश्चर्य की बात है, जिस मकान के खंडा पुनः पुनः निपतंती, पतंती न निपतंती, निशेषेण पतंती, निरंतरेण पतंती, नित्यम पतंती, सर्वदा पतंती। और ताम सो रहे हैं कि नहीं सो रहे? बताओ जी, क्या रहा है आप बहुत शंका करें, करो इसमें कोई हो तो है? उसी में तो सो रहे हो, और खर्राटे भर के सो रहे हैं, और दाव लग जाए तो पड़ोसी ने भी और सो हमें कहा जा। ये ना कहेंगे मैं तो यहाँ मैं खतरे में हूँ, पर तू तो जा मेरे भैया। कहाँ जा रहा है? महात्मा ने मत जाना, मंदिर मत जाना, यही तो सुहाना है उसमें। आ रही समझ?
तो व्याप्त से पाशम, संसार में पाशा व्याप्त है। ये पाशा किसे कहते हैं? कह रहे शंकराचार्य जी, पाश्यते मानी बध्यते ये न तम पाशम, जो बांधे वही पाशा। ये न बध्यते स पाशम। वो कौन है? देह इंद्रिय आदि संयोग लक्षणों, ये भी खोल दिया। देह और इंद्रियों आदि से लेना, विषयों का संबंध, जो भी संबंध है, देह का, इंद्रियों का, बुद्धि का, मन का जो संबंध है वो सब बांधने वाला है। संबद्ध, अच्छी बंध का तात्पर्य अच्छी प्रकार से बांध दे, उसे तो संबंध कहते हैं, सम्यक प्रकार। तो ये सब बांधने वाले हैं, बंध रहे हैं। अनवरतम जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते इति अर्थ। अब एक पंक्ति में फिर अर्थ कर दिया शंकराचार्य जी ने सबका, इसका इतने से का। अनवरतम माने निरंतरम, जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनर्थ व्रातम माने समुदाय। जरा का, जरा अवस्था के लिए बहुत तेजी से आपकी यात्रा चल रही है। जो काले काले घुंघराले बालों वाले हैं उनकी चल रही जरा की ओर, और हम अभी तो जवान होंगे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अनवरतम, निरंतर, अनवरत, जन्म मरण जरा रोग आदि, अब आदि से चिंता, पीड़ा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ आदि से सब आएंगे। अनेक अनर्थ व्रातम, अनर्थों का समुदाय। ये बरात, व्रात शब्द से ही बनी है। इसका व्रात का अपभ्रंश बरात है। बरात किसे कहते हैं? समुदाय को। और बारात एक तरह की तो होती नहीं, कोई गंजेड़ी है, कोई भंगेड़ी है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई अहंकारी है, कोई गुणी है, कोई दानी है, कोई शांत है, कोई अशांत है। तो ये इसमें भी रहने वाली बारात ऐसी है। बारात मानी बारात, इनकी बारात है ये। और बताओ, बारात एक दिन के लिए आती है, वो हम सब तरह के आदमी, फिर भी गांव परेशान हो जाता है। होता है ना? क्यों जी? क्या क्या करते, किन किन की रखवाली करें? वो आजकल तो राम राम में तो सुनता हूँ, ऐसी बारात तो शायद हमने तो ना करी, लेकिन आजकल की सुने जान क्या क्या हो रहा है। एक दिन के लिए नहीं, पहले तो तीसरे दिन विदा तो भी होकर रही, अब तो 3 घंटे भी मुश्किल से रुके, लेकिन 3 घंटे में ही बारात अपनी छाप छोड़ करके चला जाती है, गांव को परेशान कर देती है। और मेरे भाइयों, जिसके हृदय में रात दिन बारात रहती हो, इनकी बारात मानी बारात, जिनके हृदय में बारात का ही वास है, पर जनवासा ही जिनके हृदय में कर रखा है बारात ने, अब क्या दशा होगी। बेटी वाले से जाकर के पूछो, बेचारा 1-1 मिनट भारी हो जाती है उसको। अब कब कंटी कटे, रात दिन कब से परेशान हो रहा है, कब से सोना बैठना खाना पीना सब बंद हो रहा है, ये 3 घंटे की बारात से। इसको खूब अच्छी तरह से मनन करना। बारात है कि नहीं इनकी? ये अभी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, कपट, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, हठ, हाय 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 कृष्ण। वह बारात में तो पुरुष ही पुरुष आवे, अब तो नारी और आने लग गई। कामना, तृष्णा, अशांति, ये नारी हैं। उस बारात में तो पुरुष ही पुरुष हैं। अब भी आएंगी, वो तो युग युग है ना, अब भी आ रही हैं, अब भी आ रही हैं। तो आप वो तो आ रही है, लेकिन ये तो रह रही है, ये समुदाय तो रह रहा है। तृष्णा, निर्दयता, क्या है? दोनों ही पक्ष हैं। हाँ, और दोनों पक्ष हैं, और जहाँ रह रहे हैं तो परिवार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ते चले जाओ, आप खुल रहा है विषय, अब परिवार तो बढ़े ही बढ़ेगा। फिर परिवार की वही वृद्धि दोनों पक्षों से, बारात जिसके हृदय में रह रही। तो शंकराचार्य जी कहते हैं व्रातम प्रतिपद्यन्ते, उस बारात को ही प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात में अपनी भाषा में कहते हैं समुदाय। यथा एवं अथ तस्मात् धीरा, ऐसा है इसलिए अब उनको लेते हैं।
जो बारात में नहीं जाते हैं, बारात को नहीं रखते हैं और दूसरी बारात रखते हैं, वो दूसरा पक्ष है, वो दूसरे बारात में। एवं अथ तस्मात् धीरा मानी विवेकी न, यहाँ बाला जो कहा अल्पज्ञा कहा था और धीर यहाँ विवेकी को कहा। विवेकी न मानी सत्य असत्य का निर्णय करना जानते हैं वे धीर। शंकराचार्य जी की परिभाषा है। प्रत्यग आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम ध्रुवम विदित्वा। अंतरात्मा जो अपना है स्वरूप, उस ध्रुव, अचल, अडिग, अखंड, अनंत तस्य विदित्वा देव आदि अमृतत्वम ही अध्रुवम। देवताओं का जो अमृत है वो ध्रुवम नहीं है, अध्रुवम है। और बल्कि वो तो ऐसा अध्रुवम है, तृष्णा पैदा कर देता है। देवताओं का उसी को भी कहते हैं अमृत। तो देवताओं ने समुद्र मंथन करके अमृत पान किया, लेकिन वो अमृत ध्रुवम नहीं है, अध्रुवम है। और ये ध्रुवम है। ध्रुवम अमृतत्वम विदित्वा धीरा विवेकिनः। इदम तो इदम माने अमृत, इदम अमृतम प्रत्यग आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम ध्रुवम। अंतर आत्मा ही लक्षण है जिसका, स्वरूप है जिसका, वो ध्रुव है। उसमें रहने वाला विवेकी, वो विवेकी, ऐसा विवेकी ध्रुवम, जो ऐसा अंतरात्मा को जिसने जान लिया। इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं कि न कर्मणा वर्धते नो कन्या, वह अमृत कर्म से न घटे न बढ़े। इति श्रुति। अमृत जो है वो कर्म से न घटता है न बढ़ता है। कैसी बात, आली रस की प्याली भरे न खाली हो। प्रेम कह दो ऐसे जो भक्ति दर्शन से, अध्रुवम कह दो, अखंड कह दो, अमृत का हो, ध्रुव, दोनों तरह एक ही बात है। आली रस की प्याली भरे न खाली हो, कभी भी न बीतता है। पूर्णमासी तो आती नहीं, इस अमृत में पूर्णमासी नहीं आती। वो अमावस्या नहीं आती, पूर्णमासी पूर्णमासी रहती है। अंधेरी रात आती नहीं, उजेरी उजेरी रहती। तद एवं भूतम कूटस्थम अविचाल्यम अमृतत्वम विदित्वा। ऐसे अमृत तत्व को जान करके, साक्षी अपने आत्मा को जान करके, अध्रुवेषु मानी सर्व पदार्थेषु अनित्येषु निर्धार्य। अध्रुव मानी अनित्य, 2 4 10 20 नहीं, सर्व पदार्थेषु, सारे पदार्थ ही अनित्य, एक ही पदार्थ नित्य बस, और सब अनित्य। निर्धारी ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण यही संसारे अनर्थ प्राय न प्रार्थयन्ते। इस संसार में जो अनर्थकारी पदार्थ हैं उनकी प्रार्थना नहीं करते हैं, उनकी याचना नहीं करते हैं, उनकी कामना नहीं करते। किंचित अभी प्रत्येक आत्म दर्शन प्रतिकूलत्वा, बिल्कुल ही प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्म दर्शन के प्रतिकूलत्वा, विपरीतत्वा। ये बारात, और हम उसी ही बारात के लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं। उसी बारात को तो बुला रहे हैं। अब वो बारात आएगी नहीं, ऐसा नहीं। तो वर भी ऐसा ही होगा, बारात जैसा ही तो वर होगा। अब हमारी लड़की को हम कैसे वर को दे रहे हैं, समझो आप। लड़की मानी रति गति मति श्रुति, सुरत कहें, जैसे वो कबीर पंथी जी से सुरत कहें, तो कैसे वर से लगा रहे हैं, कैसे वर को परना रहे हैं, अपनी लड़की को अनर्थ कर रहे हैं। नहीं आ रही होगी समझ में, ही बारात है। अरे मेरे भाइयों, उस वर को पकड़ाओ, इस लड़की को जो अमर रहे। ऐसे वर को कहा भरे जो बार बार मर गया, उस वर को भरो। स्पष्ट रूप से प्रत्येक आत्म दर्शन प्रतिकूलत्व। पुत्र वित्र लोक ऐष्णाभ्यो व्युत्तिष्ठन्ति एव इति अर्थ प्रकरणस्य।
प्रकरण का अर्थ ये है कि जो भी पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा आदि हैं उन सब से ऊंचा उठ जाता है जो विवेकी पुरुष इस बारात को अपने हृदय में रख लेता है। तैसे ही तपोदाना कर्म की प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानी सत्यम आयतनम तपसा ही ऐसा आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ये जो बारात, ये बारात है, पहले बारात का वर्णन किया है, ये बारात, इस बारात को जो रखता है उसकी लड़की उस ही वर को ब्याई जाती है। ये तो बारात के अनुरूप ही वर होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज बहुत अच्छा प्रकरण और आपका रक्षाबंधन का त्योहार भी है। इसमें आप विचार करना कि हमारी बारात कैसी है, बस ये विचार करना। रक्षाबंधन के त्योहार के उपलक्ष्य उस बारात से प्रार्थना करने का प्रयास करो। भले वर की बारात है तो भी प्रार्थना करो, और दूसरे वर, भले से दूसरा वर है उसकी बारात है तो उससे भी प्रार्थना करो। ये रक्षाबंधन के त्योहार को बिल्कुल आप विचार करो, देखो, धारण करो मेरे भाई, आएगी बात। बार बार करो, बार बार करो। दो मेष न्याय ना